परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और जिस टाइम पे 2012-13 में मैं सोच रहा था, उस टाइम पे ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन भी था, तो एक हमेशा डर पैदा होता था कि घर की सिचुएशन भी वीक, और वहाँ जाके 2 साल पढ़ूंगा, 20-30 लाख खर्चे करूंगा और जॉब ना मिला, तो ये डर की वजह से शायद मैं वो डिसीज़न ना कर पाऊँगा। और मुझे लगता है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी था और घर में ज़मीन बेचना पाप ही होगा, तो इस वजह से मैंने वो डिसीज़न नहीं लिया, तो मैंने अपना करियर पाथ चेंज कर लिया। मम्मी पापा मेरे किसान हैं दोनों भी। बचपन वो दोनों ने कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, बट उन्होंने हमेशा डिसाइड किया कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। तो मैं एक अकेला हुआ और 3 सिस्टर है, तो हम चारों का भी ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो मम्मी पापा की वैसे पढ़े लिखे हैं, तो भले बैकग्राउंड में गाँव ग्रामीण पार्श्वभूमि होगी मेरी, या ग्रामीण परिभाषा है, बट मुझे लगता है कि बैकग्राउंड की वजह से ज़्यादा कोई मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई, और मुझे बैकग्राउंड से वैसे फ़ायदा ही हुआ है, ऐसा लगता है। मैं खुद बहुत बोलने वाला इंसान हूँ, जिसमें इंग्लिश में एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रोवर्ट आदमी की खासियत है कि मैं बोले, बात करे। मैं तो बोलने से एनर्जी डिराइव करता हूँ, तो मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक इंटरेक्शन जिस जॉब में होगा, वो जॉब मुझे प्रेरित करता था। इसलिए IRS के बाद मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिस वक्त लगा था सब घर की और गांव की जो ज़मीन है, खेती बाड़ी जो ज़मीन है, वो बेच के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो हालात जो थे वो क्या थे? जब मैं इंजीनियरिंग में था, तो मैंने पुणे में इंजीनियरिंग की, तो वहाँ ऐसा माहौल था कि मोस्टली लोग अमेरिका में पढ़ाई करते थे, GRE नामक एग्ज़ाम देते थे, उसको पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। तो मैं भी काफ़ी उनसे प्रेरित हुआ था। मैंने GRE एग्ज़ाम भी थे, अच्छे नंबर भी आए थे, इंजीनियरिंग में मेरे अच्छे नंबर थे, तो मुझे लगता था वहाँ जा पाऊँगा। बट मुझे लगता तब बच्चा था, तो सोच नहीं पाया कि अपनी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और जिस टाइम पे 2012-13 में मैं सोच रहा था, उस टाइम पे ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन भी था, तो एक हमेशा डर पैदा होता था कि घर की सिचुएशन भी वीक, और वहाँ जाके 2 साल पढ़ूंगा, 20-30 लाख खर्चे करूँगा और जॉब ना मिला, तो ये डर की वजह से शायद मैं वो डिसीज़न ना कर पाऊँगा। और मुझे लगता है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी था और घर में ज़मीन बेचना पाप ही होगा, तो इस वजह से मैंने वो डिसीज़न नहीं लिया, तो मैंने अपना करियर पाथ चेंज कर लिया। फैमिली बैकग्राउंड कैसा? मम्मी पापा मेरे किसान हैं दोनों भी। बचपन वो दोनों ने कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, बट उन्होंने हमेशा डिसाइड किया कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। तो मैं एक अकेला हुआ और 3 सिस्टर है, तो हम चारों का भी ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो मम्मी पापा की वैसे पढ़े लिखे हैं, तो भले बैकग्राउंड में गाँव ग्रामीण पार्श्वभूमि होगी मेरी, या ग्रामीण परिभाषा है, बट मुझे लगता है कि बैकग्राउंड की वजह से ज़्यादा कोई मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई, और मुझे बैकग्राउंड से वैसे फ़ायदा ही हुआ है, ऐसा लगता है। आप कहते हैं कि IRS जब चल रहा था ट्रेनिंग, तब किक मिला आपको कि IAS बनना है, वो मैंने बोला ना, मुझे ऐसा था कि मुझे लिमिटेड जॉब नहीं करना है जिसमें मेरे कोई इंटरेक्शन है। मैं बोला, मैं खुद बहुत बोलने वाला इंसान हूँ, जिसमें इंग्लिश में एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रोवर्ट आदमी की खासियत है कि मैं बोले, बात करे। मैं तो बोलने से एनर्जी डिराइव करता हूँ, तो मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक इंटरेक्शन जिस जॉब में होगा, वो जॉब मुझे प्रेरित करता था। इसलिए IRS के बाद मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। अब उनका गया था, वहाँ बच्चों का कुछ मेला था। ठीक है, और एक जुनून होना चाहिए। अब हर कोई IAS होता है कि देखो, भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है, उसके लिए आप सजग नागरिक बनना चाहिए। और मेरा जो मोटिवेशन है पूरे बाड़मेर में